नन्ही कहानियाँ टेल्स। आज की कहानी है तेनालीराम की। आखिर तेनालीराम ने राजा की नाराजगी को कैसे दूर किया। विजयनगर साम्राज्य में राजा कृष्णदेव राय राज्य किया करते थे। वो एक बहुत प्रतापी राजा थे। एक दिन किसी कारणवश राजा अपनी प्रिय रानी से बहुत नाराज हो गए। क्रोध में उन्होंने कुछ भी कहे बिना चुपचाप राजमहल का कक्ष छोड़ दिया। रानी भी कारण नहीं समझ पाई और सोचने लगी कि उनसे ऐसी कौन सी भूल हो गई जिससे महाराज इतने रूठ गए। दिन बीते, सप्ताह बीते, लेकिन राजा ने रानी से एक शब्द भी नहीं कहा। रानी ने कई बार विनम्रता से क्षमा याचना भी की, अपने अपराध खोजे, परंतु राजा का हृदय कठोर बना रहा। रानी भीतर ही भीतर दुखी रहने लगी। उन्हें पूरा विश्वास था यदि कोई उनकी सहायता कर सकता है तो वो सिर्फ तेनालीराम ही है। अंततः रानी ने तेनालीराम को बुलवाया और उन्हें अपनी पूरी व्यथा सुनाई। तेनालीराम ने शांति से रानी की सारी व्यथा सुनी और फिर पूछा, महारानी, क्या आपको महाराज की नाराजगी का वास्तविक कारण ज्ञात है? रानी ने बताया कि एक रात महाराज ने स्वयं रची हुई एक कविता सुनानी शुरू की थी। कविता में चांद, तारे, सूरज और आसमान जैसे बहुत से शब्द थे, लेकिन पूरी रचना कुछ अजीब सी और बेतुकी थी। आधी रात बीत चुकी थी, सब लोग थक चुके थे। जब महाराज मेरे पास आए तो मुझे बहुत नींद आ रही थी और मुझे अनायास ही उबासी आ गई। महाराज इसे अपना अपमान समझ बैठे और बिना कुछ कहे चले गए और वो तभी से मुझसे रूठे हुए हैं। ये बात सुनकर तेनालीराम मुस्कुराए। उन्होंने रानी को आश्वासन दिया, महारानी, आप चिंता ना करें, आपकी उबासी ही इस समस्या का समाधान बनेगी। तेनालीराम सीधे दरबार पहुँचे। उस समय दरबार में एक गंभीर चर्चा चल रही थी। राज्य में अन्न की कमी को दूर करने के लिए चावल की उन्नत खेती पर विचार विमर्श हो रहा था। सभी मंत्री अपने अपने सुझाव दे रहे थे। जब तेनालीराम की बारी आई तो उन्होंने कहा, महाराज, यदि एक विशेष किस्म के बीज बोए जाएं, तो पैदावार 3 गुना तक बढ़ सकती है। राजा कृष्णदेव राय को ये बात कुछ अविश्वसनीय लगी। उन्होंने संदेह से पूछा, तेनालीराम, ऐसी तिगनी पैदावार के लिए तो विशेष मिट्टी, खाद और औषधि की आवश्यकता होगी। तेनालीराम ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, महाराज, समस्या मिट्टी, खाद या दवा में नहीं है, समस्या तो बीज बोने वाले व्यक्ति में है। राजा हैरान होकर बोले, वो कैसे? तेनालीराम ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, कहा, बीज बोने वाला स्त्री हो या पुरुष, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता, लेकिन वो व्यक्ति ऐसा होना चाहिए जिसने अपने पूरे जीवन में कभी भी उबासी ना ली हो। ये सुनते ही राजा कृष्णदेव राय हंस पड़े और उसी क्षण उन्हें एक चोर की उबासी आ गई। उबासी लेते लेते उन्होंने कहा, तेनालीराम, क्या संसार में कोई ऐसा व्यक्ति भी हो सकता है जिसने कभी उबासी ना ली हो? ये तो एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। इतना कहते कहते राजा अचानक ठिठक गए। उन्हें रानी की उबासी और उस पर अपनी नाराजगी का स्मरण हो आया। उसी क्षण उन्हें अपनी भूल का एहसास हो गया। उसी रात राजा अपनी रानी के कक्ष में गए और बोले, महारानी, मैंने आपकी एक स्वाभाविक उबासी को अपना अपमान समझ लिया। ये मेरी भारी भूल थी, मुझे क्षमा कर दीजिए। रानी की आंखें प्रसन्नता से भर आई और दोनों के बीच फिर से प्रेम और स्नेह लौट आया। अगले दिन राजा और रानी ने तेनालीराम को दरबार में बुलाया और उनकी बुद्धिमानी से प्रसन्न होकर उन्हें सम्मानित किया। इस प्रकार तेनालीराम की सूझबूझ से न केवल राजमहल में फिर से सुख शांति लौटी, बल्कि राजा कृष्णदेव राय को भी ये सीख मिली कि छोटी छोटी बातों को अहंकार का विषय नहीं बनाना चाहिए। तो कैसी लगी आपको ये कहानी? ऐसी ही और मजेदार कहानियों के लिए नन्ही कहानियाँ टेल्स चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।